तो हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो कल भाई हिमेश आए थे आस्क हिमेश लेके, ठीक है। अब यहाँ पे मूवी के बारे में जो उन्होंने कहा वो तो मैं पहले इससे पहले वाली वीडियो में आप लोगों को बता ही चुका हूँ, लेकिन भाई यहाँ पे सनी देओल साहब की जाट मूवी से अलग जो और भी फिल्में आ रही हैं, यानी कि रामायणा हो गई, बॉर्डर 2 हो गई, भाई लाहौर 1947 हो गई, भाई मेरी मच अवेटेड फिल्म है लाहौर 1947। भाई मैं इसका बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं चाहता था कि जाट के टाइम पे, जिस टाइम पे जाट आ रही है भाई, लाहौर आ जाए, लेकिन बस नहीं आई। खैर बाद में आएगी, वो कब आएगी हिमेश ने बोला है। फिर यहाँ पे एक मूवी और थी जिसका मैंने आप लोगों को बताया था कि देखो रामायणा के फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट के बीच में एक मूवी और आएगी जो कि एक पूरी की पूरी स्टैंड अलोन होगी सनी देओल साहब के ऊपर। वो कौन सी होगी सारी चीज़ें बताऊंगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले बात करते हैं भाई, जो इनकी एक मूवी आ रही है सूर्या और कौन सी सफ़र, सूर्या और सफ़र। तो ये दोनों ही फिल्में OTT पे आप लोगों को देखने को मिलेंगी, थिएटर में नहीं आएंगी। बाप की बात करें, बाप फिल्म थिएटर में आ सकती है, लेकिन अभी कुछ भी नहीं है उसके लिए अपडेट, क्योंकि सूर्या और सफ़र की अपडेट थी जो कि OTT की। बाप की नहीं है। बाप की अभी शूटिंग भी बाकी है, एक गाना वाना भी बाकी है, शूटिंग भी बाकी है, जो कि अभी अहमद खान ने बोला है कि अभी उसको हमने आगे बढ़ा दिया है, यानी कि शूटिंग रुक चुकी है। और मुझे ऐसा लगता है कि बाप शायद हाल फिलहाल में तो अभी नहीं आएगी। खैर जब उसकी अपडेट आएगी तो यहाँ पे बताया जाएगा। बाप के बारे में कोई अपडेट थी भी नहीं। लाहौर 1947 इसी साल के यानी कि सेकंड हाफ में आएगी। मान के चलो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन लास्ट में ही आप लोगों को देखने को मिलेगी। मे बी अगस्त में उसकी रिलीज डेट आ रही थी, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि वो अगस्त में आएगी। अगर वो अगस्त में आती है तो शुरुआती दौर में आ सकती है, क्योंकि भाई 14 या 15 अगस्त को तो कूली और वॉर 2 आ रहे हैं। पहले ही उन दोनों में घमासान यूथ है, अगर तीसरी पे जाके बैठ गई तो नुकसान होगा कहीं ना कहीं तीनों ही फिल्मों को, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि भाई यहाँ पे रामायणा की शूटिंग बहुत ही जल्द सनी देओल साहब करेंगे, क्योंकि अभी फर्स्ट पार्ट की शूटिंग रैप अप हो चुकी है। मतलब सनी देओल का और यश की शूटिंग अभी यहाँ पे नहीं हुई है, पहले पार्ट की भी। तो जैसे ही यहाँ पे बॉर्डर 2 की आई थिंक सो शूटिंग कंप्लीट होगी, वैसे ही जाके सनी देओल साहब अपनी इन दोनों ही पार्टों की शूटिंग को यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। फिर यहाँ पे जब हो जाएगी कंप्लीट तो मे भी मुझे ऐसा लगता है कि 2026 में जाके, जो एक मैंने आप लोगों को याद होगा एक मूवी बताई थी जो कि हनुमान जी के ऊपर यहाँ पे पूरी स्टैंड अलोन होगी। यानी कि रामायणा मूवी के अंदर जो यहाँ पे हनुमान जी दिखेंगे सनी देओल साहब, तो यहाँ पे जैसा भी उनका रोल होगा, जितना भी होगा, ठीक है, लेकिन उन्हीं दोनों के फिल्मों के बीच में, यानी कि पहली पार्ट आ रहा है 2026 में, दूसरा पार्ट आ रहा है 2027 में, तो इन दोनों के बीच में एक फिल्म और आएगी जो कि हनुमान जी पे यहाँ पे आधारित होगी। पूरी स्टैंड अलोन फिल्म होगी जो कि सनी देओल साहब उसमें लीड रोल करेंगे हनुमान जी का। तो भाई यहाँ पे इस बात को कंफर्म कर दिया है किसने, हिमेश ने। कल जो आस्क हिमेश लेके आए थे उसमें उन्होंने इस बात को एकदम पानी की तरह साफ कर दिया कि हनुमान जी मूवी बनेगी और स्टैंड अलोन मूवी बनेगी और सनी देओल साहब उसमें लीड रोल करेंगे। तो भाई और क्या चाहिए, समझ लो कितनी बड़ी बड़ी फिल्में सनी देओल साहब के पास। जाट, लाहौर 1947, बॉर्डर, रामायणा पार्ट 2, भाई हनुमान जी स्टैंड अलोन, और क्या चाहिए। अभी और भी फिल्में लग रही हैं भाई। अभी एक अब्बास मस्तान की मूवी हो सकती है, ठीक है। अभी एक दो और फिल्में यहाँ पे ऐड हो रही हैं। फिर यहाँ पे गदर 3 है। भाई क्या ही होने वाला है, सनी देओल साहब का लाइनअप कितना ज़बरदस्त होने वाला है। भाई मैं एक डायरेक्टर के साथ में इनको देखना चाहता हूँ, संदीप रेड्डी वांगा। जबकि सनी देओल साहब ने संदीप रेड्डी वांगा का नाम भी लिया है कि मैं वो रोल करना चाहता था, इस तरीके के रोल करना चाहता हूँ जैसा रोल बॉबी ने किया है। तो भाई यहाँ पे बॉबी ने किया तो है, लेकिन करवाया किसने, संदीप रेड्डी वांगा ने करवाया है। तो यानी कि उनका सीधा सीधा निशाना ये है कि सनी देओल साहब कहीं ना कहीं संदीप रेड्डी वांगा के साथ में काम करना चाहते हैं। और एक बात मैं आप लोगों को साफ साफ कर दूं, देखो अभी प्रभास के साथ में वो काम कर रहे हैं, ठीक है। फिर उससे पहले रणबीर कपूर के साथ में काम किया, शाहिद कपूर के साथ में काम किया। तो इन सब को एकदम ब्रूटल दिखा दिया है, नहीं है लेकिन दिखा दिया। अब प्रभास को दिखाएंगे, ठीक है, लेकिन जो यहाँ पे है ही, जो करते हुए आ रहे हैं, इतने ज़बरदस्त डायलॉग्स के साथ में अपने आप को लेके चले हैं सनी देओल, भाई वो तो है ही ऐसे। अब आप ज़रा ये सोचो कि संदीप रेड्डी वांगा और सनी देओल साहब अगर एक साथ आ गए तो भाई 2000 क्या, ये तो 3000 करोड़ भी फिल्म पहुंच जाए ना तो वो भी कम होगी। अगर संदीप रेड्डी वांगा और सनी देओल साहब आ गए, भाई साहब कमाल का कॉम्बिनेशन होगा, कमाल का।
कोई नहीं होगा आस पास, इतना मैं कह रहा हूँ आप लोगों को। क्योंकि एक तरफ सनी देओल साहब का स्टारडम, फिर संदीप रेड्डी मंगा की डायरेक्शन, आए हाय क्या दिन होगा वो जब हम इस मूवी को देखने जाएंगे। अगर ये बनती है ना तो कमाल हो जाएगा भाई साहब। बॉक्स ऑफिस तो आप ढूंढोगे कहाँ है भाई साहब, मिलेगा नहीं। क्योंकि मिलेगा कहाँ पे, बस आप लोग नंबर देखोगे, एक दिन में 100 करोड़, दूसरे दिन में 300 करोड़। भाई साहब ये हो जाएगा अगर ऐसा हो गया तो। बस यहाँ पे कल्पना करो कि ऐसा हो जाए बस। भाई यहाँ पे ज़बरदस्त अपडेट मिली है आस्क हिमेश से और मज़ा आ गया भाई साहब। नीचे कमेंट पे आप अपनी राय ज़रूर दें। मिलता हूँ आपसे अगली किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।